कोर्ट ने कल ही जो निर्देश पारित किए, जो केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार को ही उन्हें इशारा किया है कि जो भाजपा शासित जो राज्य है उस राज्य में ये सब घटना हो रही है तो केंद्र की सरकार चुप क्यों है। अगर आप नहीं करोगे तो हमें सुमोटो निर्णय लेना पड़ेगा, ऐसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल ही बोला है। अब नरहरि झिरवड़ कौन से साइड में है, बीजेपी के साथ में है, तो अब केंद्र की सरकार इस पे और बीजेपी के राज्यों में इसकी दखल नहीं ली जा रही है। तो राज्यपाल महोदय के पास कौन से आधार पे गए मुझे पता नहीं है, लेकिन देश में आदिवासी सुरक्षित नहीं है और इसलिए हमारे आदिवासी एमएलए स्वाभाविक है कि वो राज्यपाल महोदय के पास गए कि आदिवासियों को इस तरह से आपस में लड़ाकर मारा जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो रायगढ़ में घटना हुई, पूरा आदिवासी गांव के पूरे लोग पहाड़ों के नीचे आके उनका मृत्यु हुआ है। आपने कल ही देखा होगा इगतपुरी में एक आदिवासी प्रेग्नेंट महिला का मृत्यु हुआ। ये सरकार की असफलता है, इसमें आज आदिवासी असुरक्षित मानते हैं और आदिवासी को बीजेपी वनवासी बोलते हैं। वनवासी का अर्थ यही होता है कि वो इस व्यवस्था के दूर है और कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी को, क्योंकि वो मूल भारतीय है, उनको जस्टिस मिलना चाहिए और ये हमेशा कांग्रेस ने भूमिका रखी। और आज नरेंद्र मोदी की सरकार में पूरे देश में आदिवासी असुरक्षित है और इसलिए नरहरि झिरवड़ जो हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष उनके नेतृत्व में जो आदिवासी एमएलए गए हैं, तो स्वाभाविक है कि देश में आदिवासी संकट में है। जहाँ केंद्र में पार्लियामेंट में चर्चा ही नहीं हो पा रही, वहाँ जाके मणिपुर के बारे में भी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है ये स्टाइल कैसे। मैंने वही कहा कि आदिवासी असुरक्षित हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार के वक्त। बीजेपी की जो पॉलिसी, आरएसएस की जो पॉलिसी है आदिवासी को वनवासी बोलने का, तो इसका मतलब है कि आदिवासी का कोई भी स्थान बीजेपी के सत्ता में नहीं है। और वो उनका व्यक्तिगत पार्टी और उनके ये क्या है उसका ये नहीं है। पूरे देश के आदिवासी बीजेपी के राज में असुरक्षित हुए और स्वाभाविक है कि आदिवासी के नेतृत्व करने वाले लोग यूनाइटेड हो गए और आदिवासी के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। देना ही पड़ेगा। अविश्वास जो नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर लाया गया है, उस अविश्वास के सामने प्रधानमंत्री को जाना, क्योंकि अविश्वास उनके ऊपर है, तो अविश्वास को जवाब उनको देना ही पड़ेगा। तो तब तो भी बोलेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा में मुंह खोलने की व्यवस्था कांग्रेस और इंडिया ने किया। तो ये पूरे भारत देश की जनता का सवाल है। मणिपुर हमारे देश का एक हिस्सा है, वो रोज चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। बाहर जाकर बड़ी बड़ी सभाओं में बहुत लंबा लंबा भाषण करते हैं, लेकिन इसका जवाब देने के लिए वो आगे पीछे देख रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडिया संगठन बना है और उसके माध्यम से जो लोकसभा में नरेंद्र मोदी के ऊपर अविश्वास लाया गया है, तो अविश्वास का जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। और मणिपुर की घटनाओं के बारे में उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि ये घटनाओं में, क्योंकि वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, बीजेपी के मणिपुर के एमएलए ने खुद वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि ये घटना राज्य के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जानबूझकर इस घटनाओं को आगे बढ़ाया है। ये आरोप बीजेपी के एमएलए ने लगाया है। तो इसका मतलब है कि जानबूझकर देश को तोड़ने की व्यवस्था केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। यही उसका सही जवाब है। कल हमने